साथियों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऑफिशियल मॉडल पेपर जो मैथ का रिलीज हुआ है उनके लघुत्तरीय प्रश्न को। साथियों यहीं से आपके प्रश्न, इसी बेस पर आपके प्रश्न आते हैं, आधार यही रहता है और इसी मेथड का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों एक एक करके इन प्रश्नों को आप अवश्य देखिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। साथियों पहला प्रश्न आपका है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। साथियों इनके शून्यकों का योगफल क्या होता है साथियों? अल्फा प्लस बीटा, ये आपको ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज आपको ज्ञात करना है। तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ध्यान रखिएगा, ये आपका सूत्र है, आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिएगा। अब आप ABC कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो आपका बहुपद जो है ये है 2x² - 8x और +6। साथियों देखिए a जो होता है वो आपका x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, ठीक है। उसके बाद आपका b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और आपका c जो होता है वो आपका अचर पद होता है, अचर पद। अब यहां जब आप गौर करेंगे तो यहां के लिए आपका a जो होगा वो x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे b आपका कितना होगा? -8, x का गुणांक है तो -8 आपका x का गुणांक होगा। वहीं अचर पद की बात करें तो अचर पद आपका 6 है, और आपको अभी निकालना क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है साथियों। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो -b/a, देखिए माइनस तो रहने दीजिए, b कितना है? -8 आपका है, तो यहाँ से -8 लिखिए। और a आपका कितना है? तो यहाँ देखिए a आपका 2 है, यहाँ से 2 रखिए, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस और माइनस +8 होगा, और बटे में 2, 4 दूना 8, ये आपका निकल गया। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला? शून्यकों का योगफल आपका 4 निकल गया, शून्यक का योगफल आपका निकल गया 4। और यहाँ निकालना अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो c/a है, तो c आपका कितना है? 6 है, और a आपका कितना है? 2 है। इसे काट दीजिए, 3 दूना 6, ये आपका 3 आ गया। आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया? 4 आया आपका, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 3 आया। यही आपका पहले प्रश्न का आंसर रहा, ठीक है साथियों। ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखिए आपके दूसरे प्रश्न में कहता है कि शून्य ज्ञात करें। किसके शून्य? 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करना। सिंपल है, आप 4x² और -3 = 0 डालिए, ठीक है। और ये 4x² क्या होगा? तो ये आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा। यहाँ से आप x² बराबर क्या लिख सकते हैं? 3, इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, साइड चेंज होते ही ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आपको निकालना है तो √3/4, ये आपका प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। √3 है तो इसका वर्गमूल तो आपको रूट में ही रखना होगा। 4 का वर्गमूल 2 है, और प्लस माइनस का चिन्ह अवश्य लगा लीजिएगा। इसके पहले शून्य को आप √3/2 एक बार प्लस में, और दूसरे शून्य को -√3/2 लिख सकते हैं। ये आपका शून्य रहा। तो साथियों इसका शून्य क्या है? अल्फा बराबर √3/2 और बीटा बराबर -√3/2। ये दो प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह है आपका, यदि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। आपका समीकरण क्या क्या दिया है उसको पहले नोट डाउन कीजिए। 3x + ay, ठीक है, = 1, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपका है bx - 2y = 3, और यहाँ और कुछ आपको दिया हुआ मिल जाएगा x = 1, तो इसको आप x = 1 को यहाँ डाल लीजिए याद रहने के लिए, और y = 2 यहाँ लिख लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? x और y की वैल्यू पुट कर देनी है।
ये जो आपका समीकरण 1 दिख रहा है, इसमें x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपको a प्राप्त होगा, और दूसरे में x y की वैल्यू पुट करेंगे तो b प्राप्त होगा। देखिए जैसे इसको करना है 3 है, इसको लिखिए 3, x है ना, x की वैल्यू 1 है तो इंटू 1 कर दीजिए, प्लस a है तो a लिखिए, इंटू y है, y की वैल्यू 2 आपका दे रखा है तो 2 डालिए, इक्वल टू 1 डालिए। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3 प्लस 2 को a से गुना कीजिए तो 2a और इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आगे आप बढ़ते हैं तो 2a को इसी तरफ रहने दीजिए, और 1 ये आपका प्लस में है ना, ये आपका प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो आपका ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में है इस तरफ माइनस में आ जाएगा। और यहाँ से आप 2a इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 में से 3 घटाना है भाई, 1 में से आपको 3 घटाना है तो -2 होगा, इसीलिए a इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, 2 और बाई 1, ये माइनस में है तो माइनस आप रखिए, इसको भाग कीजिएगा तो -1 आपका आ जाएगा। पहला a का वैल्यू आपको मालूम हो गया -a। अब दूसरे में आपको x y की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से आपको b निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए b है तो b डालिए, x है ना तो x की जगह पर 1 डालिए, -2 y है, y की वैल्यू दे रखी है 2 इक्वल टू 3। अब ये b को आप 1 से गुना कीजिएगा तो b का b ही रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर 3, इसीलिए b इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, ये आपका 7b की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है साथियों, ये आपका यहाँ से आप a वैल्यू प्राप्त कर लिए, यहाँ से आप b वैल्यू प्राप्त कर लिए, यही आपको निकालना था। एक जगह आराम से जाइए, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 7 लिखिए, ये आपका आंसर रहा। ठीक है साथियों, देखिए चौथे प्रश्न में कहता है 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग दीजिए, भाग तो सिंपल है, x प्लस 3 से आपको किस में भाग देना है, 4x² प्लस 5x प्लस 2 में। देखिए भाग में क्या होता है, ये पहला संख्या है ना, पहला पद पहले पद से भाग करते हैं, तो जैसे 4x² है ना तो 4 को x गुने x ऐसे लिख सकते हैं, या आपको भाग करना है x से x खत्म, बचा कितना आपका 4x, लगेगा कितना से इसमें 4x से। ठीक है, यहाँ 4x हो गया, इसको अब गुना कर लीजिए, तो 4x को x से गुना कीजिएगा तो 4x², 4 को 3 से गुना कीजिएगा 12 और x है तो x। ठीक है, ये प्लस में है आपका, माइनस माइनस ये और ये खत्म हो जाएगा। 5 में से आपको 12 घटाना है, तो बड़ी संख्या क्या है, ऋणात्मक है तो माइनस तो पहले होगा, 12 में से 5 घटा लीजिए तो 7x आ जाएगा, और प्लस आपका 2 है 2 लिख दीजिए। अब कितना से लगेगा, तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि पहले पद में पहले पद से भाग करिएगा, तो -7x है, उसमें आपको x से भाग करना है, x से x खत्म, बचा कितना -7, यहाँ रखिए आप -7। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो -7x हो जाएगा, और 7 को 3 से गुना कीजिएगा 7 21, ये आपका माइनस में है ना, आप इसको सिंबल चेंज कीजिएगा तो प्लस में आएगा, और ये माइनस में है, इसको सिंबल चेंज कीजिएगा तो आपका प्लस में आएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, 2 प्लस में है, 21 भी प्लस में अब नया आ गया है तो 23 आपका ये शेषफल रहा। इस तरह से साथी आपका चौथा प्रश्न जो है सॉल्व हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए साथियों अब 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5वां प्रश्न में आपको क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर 135 और 225 का मशा ज्ञात करें। देखिए इसको आपको क्या करना है, रफ में जाना है और पहले आपको भाग विधि से इसका महत्तम निकाल लेना है, और फिर इसको एल्गोरिथम पर आपको सेट कर देना है। मैं बताऊंगा आपको बेहतर तरीका, इससे गलती होने की संभावना जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ 1 से लगाएंगे तो 135, यहाँ से घटाएगा 0 9 90, फिर 135 में आप कितना से 1 से तो 90 आएगा, ये आपका 45 यहाँ आएगा, फिर इस 90 को यहाँ उतारिएगा, 45 दूना 90। साथियों यहाँ से आपको मालूम हो गया कि HCF हमारा जो है 45 होगा। अब इसको आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में सेट करना है। मैं इसलिए इसे बताया क्योंकि आपको गलती की संभावना जो है ना, इस मेथड से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो गलती नहीं होगी, महत्तम आपको मालूम रहेगा।
आप यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो होती है ना उसको a माना जाता है। बड़ी कौन है? 225, चलिए 225 हो गया, और छोटी संख्या को b माना जाता है, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन में क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस r। अब इसको समझिए, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, यही होता है। इसी को बोलते a बराबर बी क्यू प्लस r। अब हमारा जो भाज्य है वो कितना था? 225 बराबर भाजक कितना है? किससे भाग देना है? 135 से। कितने बार में लगा? एक बार में, तो यहाँ गुने 1 लिखिए, प्लस शेषफल पहले टर्म में कितना बचा? 90, तो यहाँ 90 दे दीजिए। अब ये r 0 नहीं ना है यहाँ पे, तो लिखिएगा r नॉट इक्वल टू 0। फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। अब जो है भाग किस में दे रहा है? 135 में, तो आपका a बराबर 135, b बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये वाला 90 जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। फिर 135 बराबर क्या कीजिएगा? 90 गुने कितने बार में लगा साथियों? एक बार में, तो गुने 1। शेषफल कितना आपका आया? 45, ये वाला लिखिए, शेषफल 45। फिर आपका r 0 नहीं आया। फिर आगे इसी को ट्राई कीजिएगा, तो ये आपका a हो जाएगा 90, यहाँ से आपका a बराबर 90, b आपके लिए ये 45 आ गया, यहाँ से 45 लिख दीजिएगा b बराबर, ठीक है। फिर आगे इसको लिखिएगा 90 बराबर 45 गुने के 45 दूना 90, 2 से लगा है आप देख सकते हैं, और प्लस कितना? 0, शेषफल बचा है। तो अब क्या लिखिएगा? r इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ r इक्वल टू लिखिएगा, r इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब r 0 आ गया तो HCF क्या होगा? जिस संख्या से पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाए वही जो आपका होता है HCF होता है। तो HCF आपका 45 ऑलरेडी यहाँ से भी मालूम था, यहाँ से भी वही आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साथियों, सबसे पहले आप इस टर्म से ही बना लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको लंबा क्वेश्चन दे देगा जोड़ने घटाने में हो सकता है यहाँ परेशानी आपको, और बाकी आपसे यदि परेशानी नहीं होती तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस मेथड से ही बनाना, और फिर इसको विभाजन एल्गोरिदम जो है उस पर आप सेटअप कर देना, ठीक है। अब आइए छठे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपको क्या कहता है? द्विघात समीकरण दे दी गई है जिसमें आपको विवेचक निकालना है और बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो मैं बता देता हूं कि मूल की प्रकृति किन बातों पर निर्भर करती है। यदि आपका डी जो विवेचक होता है वो शून्य आता है तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है। मूल यदि आपका डी यदि आपका 0 आता है, विवेचक यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान एक ही जैसा होगा। यदि डी जो है वो आपका 0 से बड़ा आता है, डी आपका 0 से बड़ा आता है, यानी प्लस में 1 2 3 4 5 जहाँ तक जा सकते हैं आप जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी दो मूल होंगे अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और यदि d का मान आपका 0 से छोटा रहा, यानी ऋणात्मक रहा, छोटा मतलब ऋणात्मक आप कह सकते हैं, ऋणात्मक रहा, यदि आपका d का मान ऋणात्मक रहा तो मूल अवास्तविक होंगे, और अवास्तविक होंगे तो आप मूल निकालेंगे ही नहीं, ठीक है साथियों, निकलेगा ही नहीं आपसे। देखिए d इक्वल टू 0, यदि d इक्वल टू विवेचक यदि 0 आ जाता है तो मूल आपका वास्तविक और समान होगा। d का मान 0 से बड़ा होता है, यानी प्लस में जाता है, धनात्मक रहता है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान आपका ऋणात्मक रहता है, वैसे केस में मूल अवास्तविक होंगे, और जब अवास्तविक होंगे तो आप निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए d का फार्मूला जो होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब ये b(a)b(c) आप यहीं से प्राप्त करेंगे, ये है 3ay² माइनस 2y और प्लस 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए a आपका 3 आ जाएगा, b आपका -2 और c आपका जो होगा 1/3 आएगा।
आपको निकालना है डी बराबर बी स्क्वायर होता है -4ac, तो बी आपका कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, ए आपका कितना है 3 है, 3 लिखिए, सी आपका 1/3 है, 1/3 दीजिए, कटने वाला है ये से ये काट दीजिए, ठीक है, कट जाएगा। -2 को स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस जब होगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ -4 है तो -4 दीजिए, 4 में से 4 घटा लीजिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था यदि 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो आप लिख दीजिए d = 0, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है साथियों, इसके मूलों की प्रकृति भी हमें मालूम हो गई। तो इस तरह से आपका छठा प्रश्न में सॉल्व हो